प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू ने जो बनाया आज वो बेचने का काम आपकी ओर से किया जा रहा है, आप संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं और भी मुद्दों पर घेरा है, ये कहते हुए कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, तो क्या प्रियंका वाड्रा ये चाहती हैं कि जब वंदे मातरम का 150वां वर्ष हो तो वंदे मातरम पर चर्चा ना हो? क्योंकि जब तो वंदे मातरम का 100वां वर्ष हुआ था तब उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का अपहरण करके आपातकाल ला दिया था। 100वें वर्ष में तो वंदे मातरम पर व्यापक चर्चा हो नहीं पाई, 150वें वर्ष में भी चर्चा नहीं हो, तो ये नेहरू से लेके प्रियंका वाड्रा तक वंदे मातरम का ये विरोध का, ये नेहरू गांधी मायनो परिवार का ये विरोध का कारण क्या है? क्या ये सत्य नहीं है कि वंदे मातरम के समग्र गायन को रोकने में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी? क्या ये सत्य नहीं है कि वंदे मातरम के समग्र गायन का विरोध मुस्लिम नेताओं ने किया? आप ही बता रही कैसे जो है जौहर अली जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता कर चेयर छोड़कर चले गए थे। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली तो नेहरू को अत्यंत प्रिय थे, और मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इन दोनों ने जमकर विरोध किया था कि नहीं किया था? मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी का नेता था? कांग्रेस का ही नेता था ना, कि कालांतर में कांग्रेस छोड़कर गया ना, यही गा लेते नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना गीत गाया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक 1925 से लेकर आज दिन तक बीते 100 वर्षों में वंदे मातरम का लगातार गायन करते हैं। ठीक है। जंगल सत्याग्रह में जब पूजनी जो है हमारे हेडगेवार जी सम्मिलित हुए तो वंदे मातरम उनके मुख पर था, तो वंदे मातरम को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वीकार किया। वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत होना बना, जो राष्ट्रगान हो सकता था, उस वंदे मातरम को संघ ने चूंकि अपना गीत नहीं बनाया इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। ऐसा कहना है उनका कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली इसलिए विरोध कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना गीत नहीं बनाया, नेहरू ने इसलिए उसको काट दिया कि संघ ने उसको अपना गीत नहीं बनाया। क्या तर्क दे रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आपने सवाल खड़े कर लिए हैं, मैं इस पर जवाब ले लेती हूं, क्योंकि हर जगह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वंदे मातरम झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की तरह सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही देखा, आप लोग जबरदस्ती उसको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी संघ के विचारक इस वक्त जुड़ चुके हैं, वारिस पठान जी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद खान जी नेता TMC के भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, अब इतिहास की जो सच्चाई है उसको वर्तमान में बीजेपी सदन के पटल पर रख रही है, तो क्या दिक्कत हो गई अभय दुबे जी? हम सबको गर्व से कहना चाहिए वंदे मातरम, इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 150 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर जो डिबेट हो रही है उसका व्यापक और स्वरूप हो सकता था अगर हम उसमें अन्यत्र मुद्दों को शामिल नहीं करते। क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा का आयोजन किया गया? व्यापक स्वरूप हो सकता था, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रतिशोधवादी नेता हैं, वो प्रगतिवादी नेता नहीं है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी बुनियाद के पत्थरों के द्वारा जो पाप किया गया है उस पर पर्दा डालने के लिए अक्सर ऐसी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने क्यों जिक्र नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया अशफाक उल्लाह खां का, राम प्रसाद बिस्मिल का, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया खुदीराम बोस का, जिनके मुंह में वंदे मातरम का उद्घोष था। प्रधानमंत्री जी ने क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र नहीं किया? 1901 में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे आजादी के आंदोलन में? कहां थे बलराज मधोक जो 1920 में जन्म लेते? कहां थे दीनदयाल उपाध्याय जो 1916 में जन्म लेते? अटल जी, आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुखारविंद से अगर वंदे मातरम निकला होता तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते। अगर स्वयं सेवकों के संघ के मुंह से एक बार वंदे मातरम का वो निकल गया होता तो ये बरतानिया हुकूमत के पिट्ठू होने की अपेक्षा ये भारत की आजादी के दीवाने कहलाते। इतिहास साक्षी है, कितने गलत तथ्य प्रधानमंत्री जी ने रखे सदन में। वंदे मातरम जब 1942 का वो समय आता है, याद आता है जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बुनियाद रखी। मातांगी हाजरा तामलुक के बंगाल के जिले में बूढ़ी गांधी कहलाई जाती थी।
5000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बरतानिया हुकूमत की जेल का घेराव करती है। वंदे मातरम का उद्घोष होता है, एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी जाती उनके सीने में। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बरतानिया हुकूमत के समर्थन में इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के 10 प्रस्ताव लेके अंग्रेजों के गवर्नर के पास जाते हैं। हाँ। जरा भी शर्म नहीं आती? कम से कम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रधानमंत्री जी आदर कर लेते, जिन्होंने कहा सिलसिलेवार प्रियंका गांधी जी ने सदन में प्रधानमंत्री जी के झूठ को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को स्वयं सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का संदर्भ पढ़ के सुनाया कि कैसे 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि पंडित जी जब हम यहां अधिवेशन करेंगे उसके पहले आप टैगोर साहब से इस वंदे मातरम के संदर्भित विषय पर चर्चा करना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उल्लेख किया कि पंडित जी की 25 अक्टूबर 1937 की चर्चा के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि कैसे कुछ सांप्रदायिक शक्तियां इसके खिलाफ भ्रम फैला रही है और हम जो 2 पंक्तियां इसकी हैं, जो 2 अंतरे हैं, जो 1975 में लिखे गए, 1875 में, उसके 7 साल के अंतराल के बाद वो आनंद मठ में आया उसका उल्लेख। और बड़ी चतुराई से प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उस चिट्ठी में से ये बात छुपा दी, ये बात निकाल दी कि पंडित जी ने सबसे पहले ये लिखा कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियां वैमनस्य का भाव वंदे मातरम के खिलाफ फैला रही है, मगर उस समय आजादी का आंदोलन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण था और ये सारे नेता चाहते थे कि सांप्रदायिक सौहार्द रहे, इसलिए अंग्रेजों की बांटो राज करो की नीति में नहीं फंसना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी आज आखिरी बात कहने दीजिए, आज आप वही काम कर रहे हैं जो बरतानिया की हुकूमत किया करती थी। वंदे मातरम किसमें निहित थे प्रधानमंत्री जी? वंदे मातरम किसानों की आमदनी 27 रुपए कर देने में और अडानी की आमदनी 1600 रुपए रोज करोड़ रुपए रोज कर देने में निहित नहीं है प्रधानमंत्री जी। इस बेटियों की अस्मत को दिल्ली के दरवाजे पर तार तार किया गया आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। यह वंदे मातरम नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी 8000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम वंदे मातरम नहीं है प्रधानमंत्री जी। भारत की भूभागी अस्मिता और अखंडता को जार जार करके चीन भारत की भूमि में घुस जाए, अरुणाचल को अपना हिस्सा बताए, ये वंदे मातरम नहीं है प्रधानमंत्री जी। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में वंदे मातरम है तो मुट्ठी भर लोग एक प्रतिशत लोगों के पास इस देश के 40% संसाधन चले जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी, नेता विपक्ष जी कहां थे सदन से? अभय दुबे जी, वंदे मातरम पर क्या चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने? उस झूठ के साक्षी बनने के लिए आप चाहती है राहुल गांधी जी सदन में रहे? वो भ्रम जो हिंदुस्तान को फिर बांटने के क्रम में आगे बढ़ा है, वो प्रधानमंत्री जी आज भी दिवाली और रमजान और कब्रिस्तान में देश को जितने अहम मौके, हाल के मौके पर हम सब ने देखे, वहां से वहां पर राहुल गांधी नदारद रहे। वो देश के एलओपी हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी पर चर्चा नहीं हो रही थी, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी और एलओपी हमारे देश के गायब हैं। अभय दुबे जी, माफ कीजिएगा चित्रा जी, ये चर्चा वंदे मातरम पर नहीं थी, ये प्रधानमंत्री जी के उस पूर्वाग्रह पर चर्चा थी जो पंडित नेहरू के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। उन आजादी के दीवानों के समर्पण के भाव की चर्चा नहीं थी और इस झूठ के साक्षी राहुल गांधी जी कतई नहीं बनना चाहते। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है देश में, जो जाति में, धर्म में, भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है, उसके साक्षी नहीं, उसके खिलाफ नेता की कमियों को इन शब्दों से ढकने की कोशिश आप जितना भी करेंगे, पूरा देश देख रहा है। गंभीर मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो या तो वॉकआउट कर दिया जाता है या तो नेता सदन जो विपक्ष के नेता हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। ये बेहद गंभीर मुद्दा था, हो सकता है राहुल गांधी को पसंद नहीं आता हो, लेकिन ये बेहद गंभीर मुद्दा था और उनकी गंभीरता तब जरूर दिखती है वो सदन के भीतर महसूस खुद मौजूद रहते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।